अब ये जो मोर है ये ऊपर खड़ा है ऐसे, लेकिन इतना बता दो कैमरा देखते भाग जाएगा। ये देखो भाग गया, कहा था ना भागेगा, ये भाग गया। बस दोस्तों ऐसी खाली जगह मिलती जाए 100 या 150 व्लॉग बना लूँ। दोस्तों कुत्ता सामने से भी आ रहा था, शुक्र है अंदर चला गया, नहीं तो मेरे पास भागने का कोई रास्ता था ही नहीं। चैनल में इस वक्त मैं हूँ अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, वसंत कुंज, दक्षिण दिल्ली। सो आइए मेरे साथ और इस पार्क के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों ये है पार्क का बाहरी एरिया जहाँ पे लोग गाड़ी खड़ी करते हैं। यहाँ पे कार और मोटरसाइकिल दोनों हैं। सो अभी हम पार्क के मेन गेट से अंदर आ रहे हैं, चलिए चलते हैं। तो ये है साइन बोर्ड अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क का। तो ये वसंत कुंज का एरिया है। अभी हम वसंत विहार जाने वाले हैं और इस रास्ते का उपयोग करके हम वसंत विहार जाएंगे, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी है। ये देखिए बेहतरीन नज़ारे पार्क के। चलिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये लो क्या बेहतरीन लॉन एरिया है ये। थोड़ा वाइड एंगल कर देता हूँ, आप देखो क्या मज़ा आएगा। दोस्तों वसंत विहार से आते वक्त मैंने इंग्लिश में वीडियो शूट किया था, अब मैं हिंदी में वीडियो बनाऊंगा इसका। सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ पे पानी डाला जाता है रेगुलरली, और उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग जल्दी ख़त्म होगा। इससे पहले कि मैं वसंत विहार जाऊँ, यहाँ पे बहुत सारे फूलों के नाम है, वो आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अपने वसंत विहार की जर्नी शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं अपनी सफ़र का आगाज़ करूँगा ये ब्रिज से होते हुए। दोस्तों जस्ट 10-15 मिनट पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था इंग्लिश में, काफ़ी लंबा था और काफ़ी बोरिंग था। तो मुझे आशा है कि ये जो हिंदी वाला ब्लॉग होगा ये काफ़ी बढ़िया होगा और छोटा भी होगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको। बीच बीच में थोड़ी एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करूँगा। चलिए दुआ करते हैं। दोस्तों अभी ठंडी का महीना है और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और तापमान मेरे ख्याल से हार्डली 10-15 डिग्री सेल्सियस ही होगा। मैंने अभी देखा नहीं, जैसे अभी गूगल में चेक करूँगा अभी मैं। दोस्तों आज से 2 साल पहले मैं अपने दोस्त को लाया था और वो चप्पल पहन के आया था। उसको मैंने कहा अबे यार इसमें तो शूज़ पहन के आया करना, फिर तेरी सांस फूल जाएगी। और दोस्तों हिंदी और इंग्लिश व्लॉग में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखो मैं कितना खुल के बात कर रहा हूँ, और इंग्लिश में जब मैं व्लॉग बनाता हूँ तो कुछ ज़्यादा सभ्य होकर बोलना पड़ता है, 10 बार सोचना पड़ता है, दिमाग पे जोर देना पड़ता है। यहाँ पे तो बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग करके व्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये ब्लॉग जो है 1080p 30 fps में शूट हो रहा है वाइड एंगल कैमरे में। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आपको मोर दिखाने की, क्योंकि आने के टाइम तो बहुत सारे मोर दिखे थे मेरे को इंग्लिश वाले ब्लॉग में। अब हिंदी वाले ब्लॉग में दिखते हैं कि नहीं मैं खुद नहीं आता, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों ये भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है, इसलिए मैं खुल के बोल पा रहा हूँ। बाकी जब भीड़ होती है तो आपको पता ही है क्या क्या फटती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि अगर मैं भीड़ भाड़ वाले एरिया में होता तो ऐसे बोल पाता? तो दोस्तों जो भी लोग नए ब्लॉगर बनना चाहते हैं या पब्लिक स्पीकिंग करना चाहती है या कैमरे के सामने प्रैक्टिस करना चाहती है, इससे बढ़िया और कोई जगह हो नहीं सकती। आओ कैमरा उठाओ और जो बकना है बक दो। मराठी में कहते हैं जे होइल ते पाहूया। चलो ये अच्छा है कि बीच में मंदिर भी है। तो ये थोड़ा गहरा एरिया है, चलो जूम करके देखता हूँ। ओ भाई साहब क्या एरिया है यार ये। तो दोस्तों मेरा बैग इतना भारी है ना, पीठ बहुत दर्द कर रहा है। अभी मुझे हाथ में पकड़ के ये मुझे चलना पड़ेगा, इतना भारी बैग है यार ये। रुकिए ज़रा 1 मिनट, ये ले भाई, ऐसे चलना पड़ेगा यार, क्योंकि पीठ में सच में यार दर्द कर रहा है यार, क्या बताऊँ। दोस्तों क्या करूँ, मजबूरी है। बैग के बिना तो मेरे को ट्रैवल करने का मन ही नहीं करता। अब क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो दोस्तों आप सोचो अगर मैं ऐसी गंदी शक्ल लेके पब्लिक में ब्लॉग बनाऊंगा तो लोग शक्ल का मजाक उड़ाएंगे वो अलग, और ऊपर से जो मैंने ऊपर पहना हुआ है बंडाना उसका मजाक उड़ाएंगे अलग। सोचो दोस्तों मैं इस पार्क में आने के लिए 30 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना पड़ा मुझे। तो दोस्तों मानता हूँ ये जो शक्ल देख रहे हैं आप, ये कोई ऋतिक, शाहरुख, सलमान जैसे नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों अगर ऐसी गंदी शक्ल लेके और ऊपर से सेल्फी स्टिक पकड़ के ब्लॉग बनाया ना, तो कसम से कह रहा हूँ जो लड़की स्कर्ट पहनी उससे ज़्यादा अटेंशन मेरे को मिलेगा, शर्त लगा लो। तो दोस्तों सोचो जब मैं इस तरफ जाने के टाइम इंग्लिश में जब मैं ब्लॉग बना रहा था, कुछ ज़्यादा सीधा बनना पड़ रहा था। एक तो मेरे को 10 बार सोचना पड़ रहा था, दिमाग लगाना पड़ रहा था। दोस्तों भले ये पार्क खाली है, लेकिन हाँ मेरे को ऐसे देखना पड़ता है पीछे कि कोई है तो नहीं। तो दोस्तों अभी जो हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा, ये सस्ता वाला रेडमी का फ़ोन है। इतना अच्छा है कि इसमें वाइड एंगल है और पकड़ने बड़ा हल्का है। और जब भारी भारी फ़ोन होता है ना, ये आईफोन जैसे, ये तो
महंगे इतने होते हैं और ऊपर से भारी इतने होते हैं, पकड़ने में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ब्लॉग तो टेंशन में बनाएगा ना इंसान। तो दोस्तों ऐसे हल्के फुल्के फ़ोन से ही ब्लॉग बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों फिर भी मुझे ऐसे आगे पीछे देखना पड़ता है, जैसे सचिन तेंदुलकर बैटिंग करता है ना, दाएं बाएं देखता है कहाँ चौका मारना है कहाँ छक्का मारना है, तो मुझे भी ऐसे आगे पीछे ऐसे देखना पड़ता है। चलिए दोस्तों, बकैती तो बहुत चलती रहेगी, अब इस पार्क के बारे में बताते हैं। तो ये बीच में मोर मिल गए, जूम करता हूँ, इनके पास तो जाऊँगा नहीं लेकिन हाँ जूम करके दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों जब मैं मोर को रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे सामने से एक अंकल जा रहे थे, उनके फ़ोन में कुछ गाने बज रहे थे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता, फिर मुझे रोकना पड़ गया। तो ये प्लेन की आवाज़ सुनने को मिलेगी आपको निरंतर। हाँ तो दोस्तों आज करते धंधे की बात। हाँ तो दोस्तों मैं ये पार्क के बारे में बता रहा था कि ये जो पार्क है अरावली पार्क, ये वसंत विहार में है और ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव यानी कि एम्बेसी वाला एरिया है। तो आपको बहुत से दूतावास मतलब गोरे लोग मिलेंगे आपको, उनका तो ये फेवरेट पार्क है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो आज से 3 साल पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे मुझे कुछ अंग्रेज औरतें मिली थी, तो वो आपस में ये बातें कर रहे थे कि यार ऐसे पार्क दिल्ली में हो ना तो दिल्ली का जो AQI लेवल है अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर फ़ोन में अल्ट्रा वाइड एंगल ना हो ना तो फिर ऐसे बढ़िया जगह में व्लॉग बनाने का मतलब ही नहीं है। दोस्तों जब मैं यहाँ वॉक कर रहा था तो बकरियों ने जगह जगह संडास किया हुआ है, दिखा नहीं सकता वीडियो में, नहीं तो फिर कुछ स्ट्राइक आ जाएगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट हो जाएगी। बाकी जगह जाओ तो कुत्ते गंदगी मचाते हैं, यहाँ बकरी ने गंदगी मचा रखी है। और दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि यहाँ बहुत सारे नेचर ट्रेल तो है लेकिन बंद क्यों है समझ में नहीं आ रहा यार। जब तुमको नेचर ट्रेल बंद रखना था तो फिर वहाँ साइन बोर्ड क्यों लगाए? तो क्या सिर्फ ये पार्क के ऑफिशियल ही इसको देख सकते हैं क्या? ये देखे भाई, ये नेचर ट्रेल है, अभी इसमें ताला लगा हुआ है, तो भाई लगाया क्यों? नेचर ट्रेल नाम क्यों रखा हुआ है? ये क्या शो पीस के लिए है क्या? दोस्तों मेरे साथ साथ जो भी लोग मेरे को दिख रहा है सब ने शूज़ पहने हुए हैं और मैं जो ये वीडियो देख रहा हूँ सबको कहना चाहूँगा कि आओ तो भाई शूज़ पहन कर आओ, वरना आओ मत, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे आने का। क्योंकि यार देखो ये एक तो 2 किलोमीटर से बड़ा है और आप चप्पल पहन के चलोगे तो फिर फ़ायदा क्या है, वापस चले जाओगे आप। दोस्तों कुत्ता सामने से भी आ रहा था, शुक्र है अंदर चला गया, नहीं तो मेरे पास भागने का कोई रास्ता था ही नहीं। बस दोस्तों ऐसी खाली जगह मिलती जाए 100 या 150 व्लॉग बना लूँ। दोस्तों बहुत साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे ये गंदी शक्ल लेकर ब्लॉग बनाना अच्छी बात नहीं है, वो भी पब्लिक एरिया में। तो मुझे कुछ लड़कियां अंकल कहती है, ऐसा लगता है कि ये लाल कृष्ण आडवाणी, वाजपेयी और जितने भी नेता है सब मेरे लंगोटिया यार थे। दोस्तों एक चीज़ और, इस पार्क में ना मैंने या तो बुढ़े अंकल देखे या कुछ ऐसे मुझ जैसे लड़के देखे जो सिंगल है, जिन्हें कोई भाव नहीं देता। दोस्तों सीधी सी बात है, इस एरिया में आपकी गर्लफ्रेंड तो आएगी नहीं और गलती से आगे तो 2 जूते ऐसे मारेगी ना, सुझा देगी आपका मुंह। तो दोस्तों ये हम जैसे नेचर के पुजारी है जो ऐसी जगह आते हैं और इस एरिया की खूबसूरती में बखान करते हैं और इसका वर्णन करते हैं अपनी भाषा में। वरना दोस्तों ऐसे एरिया में कौन अपनी बीवी को या अपनी गर्लफ्रेंड को लाएगा, और जो लेकर आए वो तो सीधा गालियाँ ही खाएगा। ये तो हम जैसे लोग ही है जो अकेले आते हैं और बस नेचर को ही अपना सगा संबंधी समझते हैं। दोस्तों इंग्लिश में कहावत है कि नेचर इज़ योर मदर। दोस्तों ये धरती मेरी माँ है और ये नेचर भी मेरी माँ है और मैं अरावली का बेटा हूँ। तो दोस्तों ये मोर भी बड़े चालाक है, जब तक कि मैं फ़ोन से कैमरा निकालता, ऑन करता, शूट करता, ये भागेगा, इतना तेज़ है यार ये लोग। तो दोस्तों जो मैंने इंग्लिश में व्लॉग बनाया था, एक तो उसमें इतना मगज मारी हुई, दिमाग ख़राब हुआ, 10 बार उसका एडिट करना पड़ेगा क्योंकि इतने फंबल मार रहा था और इतने सांस फूल रही थी बीच बीच में, इतना सोचना पड़ रहा था। इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, जो हिंदी में व्लॉग बन रहा है फटाफट बोले जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो बताना भूल ही गया कि आप पहुँचे कैसे। हाँ तो यहाँ पे जो है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, जो पास का मेट्रो स्टेशन है वो है वसंत विहार, और बस तो यहाँ पे आती रहती है, 56 बस नंबर है और 623 है जो आप यहाँ पे आती है। बाकी ओला उबर तो आती है। सबसे जो पास का लैंडमार्क है वो है पापुआ न्यू गिनी की एम्बेसी और सूरजभान DAV स्कूल। तो सूरजभान के पास ये पार्क पड़ता है। और दोस्तों अगर कार पार्किंग है ना तो वसंत कुंज में करना, ये वसंत विहार वाले में मत करना। सिर्फ मोटरसाइकिल ही खड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल में आया था इसलिए खड़ा कर दिया, नहीं तो फिर कार के तो भाई 1 इंच भी जगह नहीं खड़ी करने की। तो दोस्तों इतना चल लिया कि सांस फूलने लग गई मेरी यार, देख ही सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही कोई बंदा ऐसे सामने से आता है तो कैमरा धुड़ुम ऐसे नीचे करना पड़ता है, उनको क्या डिस्टर्ब करना। तो दोस्तों मैं यही कह रहा था कि उनको क्या ज़बरदस्ती ब्लॉग में डाला, क्यों उनको डिस्टर्ब करना, वो अपना जिए मैं अपना जीऊँ। मोर ज़रूर मिल जाते हैं यहाँ पे, ये देखो ये मोर, ये बढ़िया, एंजॉय करो यार। तुम लकी हो क्योंकि तुम अंदर आ सकते हो, हम तो नहीं अंदर आ सकते, हमारे लिए तो ये बंद है यार।
अब तक यहाँ मैंने 6 से ज़्यादा नेचर ट्रेल देखे, सारे के सारे बंद है। अभी आगे चलो और दिखाता हूँ बंद वाले नेचर ट्रेल। ये अच्छा है कि यहाँ थोड़ा मतलब ऊंचाई है और ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। अच्छा है भाई, जिसको एक्सरसाइज करनी है वर्जिश ऐसी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ ब्लॉग भी बन रहा है, प्लस नेचर की पूजा भी हो रही है, वॉकिंग भी हो रही है, कसरत भी हो रही है और आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है वो अलग से। आइए दोस्तों मंदिर दिखाता हूँ। ये मोर है मंदिर के पास। हाँ तो दोस्तों मैं क्या कहा था, एंटरटेनमेंट तभी मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं आसपास, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। मजाल है मैं ऐसे भीड़ में बोल पाऊँ, लेकिन हाँ बोल तो लूँ, लेकिन वो अलग बात है बंदे लोग दुकानदार अपना काम धंधा छोड़ के मेरे पीछे आ जाए कि भाई क्या बोल रहे हो ये। तो दोस्तों ये है आपका गार्डनिंग एरिया और मोर तो मिलेंगे यहाँ पे। अब ये जो मोर है ये ऊपर खड़ा ऐसे, लेकिन इतना बता दो कैमरा देखते भाग जाएगा। ये देखो भाग गया, कहा था ना भागेगा, ये भाग गया। लगता है ये भी एक कैमरा शाय पर्सन है, किसी गांव वाले की तरह। ये देखा भाग गया, इसको पता भी नहीं कि मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। दोस्तों ये पार्क मेरे घर से दूर इतना है ना कि मतलब महीने में सिर्फ एक बार आ सकता हूँ, और अगर मैं डेली इस पार्क में आऊँ ना तो ये गैंडे की शक्ल जैसा बंदा पतला बन जाएगा इंसानों की तरह। और ये बंदा है जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। और ये मेरे ख्याल से यहाँ रिसर्च वगैरह कुछ काम चलता रहता है। दोस्तों ये वसंत कुंज जाने के टाइम मुझे 20 मिनट या 25 मिनट लग गए थे, लेकिन अभी कम से कम 12 मिनट हो गए और मैंने आधे से ज़्यादा अपनी यात्रा पूरी कर ली है। दोस्तों चूँकि मैंने अपनी मोटरसाइकिल वसंत विहार की जगह पे रखी है, आसपास कुसुमपुर पहाड़ी का जो स्लम एरिया है, अब मोटरसाइकिल सही सलामत मिल जाए वही बड़ी बात है। एक तो यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है, जहाँ मर्जी रखो। दोस्तों फ़ोन पकड़ पकड़ के हाथ दर्द करने लग गया है। अगर सेल्फी स्टिक होती तो भी अलग मसले, लोग फालतू में देखने लग जाते हैं, गाड़ा के टोक देता, बोलते भाई वीडियो क्यों बना रहे हो यहाँ पे। तो दोस्तों इतना अच्छा है कि मैं ये शूज़ पहन के आया हूँ, इसलिए चल पा रहा हूँ, और वो भी स्पोर्ट्स शूज़ है, कोई ऐसे वैसे शूज़ नहीं है। चलो दिखा देता हूँ शूज़ को मैं। ये देखो भाई, ये शूज़ पहने हुए, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, ऐसे ही मैंने डी मार्ट और ये वहाँ से लिया है मैंने। ऐसा लगता है कि प्रकृति माँ ने मुझे अपनी गोद में समेट लिया है। लोग कहते हैं चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि प्रकृति माँ ने मुझे यहाँ बुलाया था, इसलिए मैं आ गया। दोस्तों वैसे ठंड का महीना है, बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता, एक बार रजाई में घुस जाओ तो बस 8 घंटे फुर्सत। दोस्तों अभी मैं इस एरिया में जा रहा हूँ, पक्का यहाँ पे कोई बड़ी खाई होगी, बस सांप ना हो यार, बस बाकी जानवर हो चल जाएगा। ये देखो भाई, ये है गहरा एरिया, बस जूम ही कर सकता हूँ उसको, उसके आगे जा नहीं सकता मैं। आशा करता हूँ ये एरिया ठीक दिख रहा होगा आपको इस सस्ते से कैमरे से। ये पता नहीं यार, पानी डाल दिया यहाँ पे। दोस्तों आधे से ज़्यादा व्लॉग शूट तो हो गया, अब थंबनेल क्या डालूँ इसी में मैं सोच में पड़ गया हूँ। दोस्तों मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि दिल्ली जैसे सबसे प्रदूषित जगह में ऐसे पार्क है, ये बड़ी बात है सबसे बड़ी, और इसी पार्क की वजह से थोड़ा बहुत दिल्ली का वातावरण बचा हुआ है, वरना आप दिल्ली तो भूल ही जाओ, ये मरीज़ मिलेंगे आपको आर्थराइटिस के और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो। तो दोस्तों अगर इस पार्क का किराया अगर 5 रुपये 10 रुपये होता तो भी मैं दे ही देता, क्योंकि यार ये जगह भी किसी अनमोल रतन से कम नहीं, मेरे लिए तो है, बाकियों के लिए पता नहीं मेरे को। तो ये नेचर ट्रेल है। तो दोस्तों ये कुत्ते आ गए, मुझे बैग को हाथ में पकड़ना पड़ेगा। ये कुत्ते मेरे को देख रहे हैं, अब बैग ही मुझे बचा सकता है, उसके अलावा और कुछ चारा नहीं है, भागने का रास्ता भी नहीं है यहाँ से। नेचर ट्रेल तो है लेकिन ये लॉक करके रखा हुआ है। सोचो दोस्तों कितनी विकट परिस्थिति है। अब ये करिश्मा ही कही है, कुत्ता था पीछे, बच गया मैं। दोस्तों जब मैं आया था दोपहर को उस टाइम 3 बज रहे थे, अभी तो 5 बज रहे और ठंड का समय है और धूप भी गायब हो गई। अब मेरे को जल्दी से जल्दी निकलना। तो दोस्तों यहाँ पे डंडा पकड़ा हुआ है, ये जो महिला जा रही है इसने डंडा पकड़ा हुआ है अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे कुत्ते रहते हैं, तो लाजमी सी बात है डंडा पकड़ना तो बनता ही है। और ये फिर से गहरा एरिया आ गया, ये जूम करता हूँ। हाँ तो दोस्तों पार्क के इस तरफ राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा हिल व्यू अपार्टमेंट्स। अगर आप
बसंत कुंज की तरफ से आएंगे। अगर आप बसंत विहार की तरफ से आएंगे तो इस तरफ से आपको पड़ेगा हिल व्यू अपार्टमेंट्स, जो कि अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क के बिल्कुल नज़दीक है। और अरावली हिल्स में वो है एक अपार्टमेंट्स, जो कि इंग्लिश में कहते हैं सुपर लग्जरियस अपार्टमेंट। एक मकान कम से कम 3 से 4 करोड़ का मकान है। तो दोस्तों सामने ये रास्ता देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बसंत विहार आने वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने लगभग 80% से ज़्यादा मैंने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। तो देखता हूँ जब मैं पहुँचूँगा तो गेट के दर्शन कराऊँगा। लेकिन हाँ, चूँकि वहाँ झुग्गी वाले होंगे तो कैमरे के सामने बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो गेट दिख रहा है ये बसंत विहार की निशानी है। चलिए बस कुछ ही मिनटों में पहुँचने वाला हूँ मैं, तब तक वीडियो में रहेगा। दोस्तों अगली बार अगर आओ ना तो बैग लेकर मत आओ यार, कमर की ऐसी की तैसी हो जाएगी ना। तो दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं बसंत विहार। चलो जूम कर देता हूं, अब बाहर निकल के अलग से मैं दिखाऊंगा गेट। तो मैंने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, अब बस जल्दी से जल्दी गेट पार करना है और बाहर जाना है। ये निकले हम गेट से। तो जैसा मैं कह रहा था ये है गेट अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क का। तो मैंने अपनी जर्नी ख़त्म कर दी है। तो दोस्तों अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी है कि नहीं जहाँ मैंने रखी थी। तो तब तक के लिए शब्बा खैर।